जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट की आंसर की जारी कर दी गई है। जो पेपर आपका 7 जुलाई 2024 को हुआ था, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। और आंसर की जो जारी की गई है, वहां पर एक का आंसर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 है, 2 का आंसर 3 है, 3 का 4, इस टाइप से ऑप्शंस गिवन थे। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के सामने कहीं ए लिखा हुआ है, कहीं बी लिखा है, कहीं सी लिखा है, कहीं डी लिखा है, ई लिखा है, एफ लिखा है और जेड लिखा है। ये ए बी सी डी ई एफ और जेड, इनका क्या झोल है, किस लिए ये लिखे गए हैं, इसके रिगार्डिंग कई लोगों के मैसेज और कॉल आ चुके हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ जेड क्या है सर। तो इनका क्या झोल है, ये मैं आपको वन बाई वन अभी यहाँ पर समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ए बी सी डी ई एफ एंड जेड का जो झोल है, जो टेंशन स्टूडेंट्स को हो रही है, वो दूर हो जाए। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का पेपर नहीं निकला है, निकल गया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, अच्छी बात आपका निकल गया। अब आप आगे की तैयारी में जुट जाइए, आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है। जिनका 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स से रुक गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान आप ज़्यादा मत होइए। सीटेट का पेपर फिर से, आप जानते हो, साल में 2 बार कराया जाता है। दिसंबर के महीने में फिर से सीटेट कराया जाएगा। तो जो भी आपकी कमी रही, जहाँ भी आपके कम मार्क्स रहे, उस सब्जेक्ट में थोड़ी सी आप मेहनत कीजिएगा और इस बार सीटेट को पास जरूर कीजिएगा। तो देखिए, अगर मैं यहां देखूं, तो आप लोग अगर देखें तो ये सेट एल है, सेट एल है, पेपर सेकंड है, इंग्लिश लैंग्वेज है। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 140 देखें तो यहाँ एफ लिखा हुआ है, 140 क्वेश्चन के सामने लिखा है एफ। ठीक है ना, एफ लिखा है, याद रखिएगा। वन बाय वन सभी की बताऊंगा। अब देखें, यहां पर हम जे सेट है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप यहां देखें तो 140 के सामने ए लिखा है, क्वेश्चन 140 के सामने यहां पर ए लिखा है। पहले बताया मैंने क्या लिखा है, 140 के सामने एफ, यहां पर ए लिखा है। अब अगर हम नेक्स्ट सेट की बात करें, तो सेट है आई और एस ओ एस, यानी सोशल स्टडीज है। क्या है ये, सोशल स्टडीज है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, यहां पर 65 के सामने जेड लिखा है, 65 के सामने जेड लिखा हुआ है। सेट है आई, सेट है आई, पेपर सेकंड एसएसटी का। नेक्स्ट देखें, 4-5 एग्जांपल लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, सेट सी है, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी का पेपर है, सेट सी है। तो इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 77 के सामने सी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 35 के सामने जेड लिखा है। यहाँ जेड लिखा है, यहाँ सी लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो ये पेपर ए है, सेट ए है, पेपर फर्स्ट है। यहां पर अगर हम देखें, तो एक चीज देखिएगा आप लोग, यहां से यहां पर क्वेश्चन 48 के सामने जेड लिखा हुआ है, क्वेश्चन 48 के सामने जेड लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन 63 के सामने डी लिखा हुआ है, ये यहां पर लिखे हुए हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर आप एक दो एग्जाम्पल और लें। ये के सेट है हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें अगर आप देखें, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147, 147 के सामने यहाँ पर सी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 147 के सामने यहाँ पर सी लिखा है। सेम ऐसे ही सेट वन, सेट आई है, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वेश्चन नंबर 144 है, और 144 के सामने यहाँ पर डी लिखा है। अब इनका क्या झोल है, क्या ये मैटर है, किस लिए ये ए बी सी डी ई एफ एंड जेड लिखे गए हैं, ये बहुत से स्टूडेंट अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे ये क्वेश्चंस जब हम आंसर की मिला रहे हैं, तो ए बी सी डी एफ एंड जेड क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या है, अगर किसी ऑप्शन के सामने ए लिखा है, मान लीजिए आपका, आप जब मैच कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 48 आ गया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 48 आ गया और 48 के सामने ए लिखा है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर ए लिखा है, तो इट मींस उन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 48 पर आंसर मिलेगा जिन्होंने 1 या 2
इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन टिक किया होगा। मान लीजिए एक राधा है, राधा ने ऑप्शन 1 टिक किया है, सीता ने ऑप्शन 2 टिक किया है, तो 1 और 2 जिसने टिक किया है उसको आंसर मिलेगा, बाकी के लोगों को आंसर जो मार्क्स है वो नहीं मिलेगा, बाकी के लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी एग्जांपल लिया हमने क्वेश्चन 48 के सामने, अगर ए लिखा हुआ है और उस ए में अगर आपने या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक किया है तो आपको आंसर जो मार्क्स है उस क्वेश्चन पर वो मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब सेम देखते हैं हम लोग बी के लिए। अगर किसी के सामने बी लिखा है तो बी का मतलब है 1 एंड 3, बी का मतलब है 1 एंड 3। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के सामने बी लिखा हुआ है, बी का मतलब है कि अगर आपने 1 टिक किया है, जो सर्कल है वो 1 वाला फिल किया है या 3 वाला फिल किया है, इन दोनों में से कोई एक फिल किया है, आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सी की बात करें, सी का मतलब यहां पर हो जाएगा, सी का मतलब है यहां पर 1 एंड 4, 1 एंड 4, सी का मतलब होता है यहां पर 1 एंड 4। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के सामने आपकी आंसर की में सी लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन का अगर आंसर आपने या तो 1 लगाया है, ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, 1 लगाया है या आपने 4 लगाया है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, उस आंसर पर मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सी हो गया। अब डी देख लेते हैं। डी की बात करें तो डी के लिए अगर हम देखें तो डी है 2,3, डी है आपका 2,3, 2 एंड 3। अगर आपके क्वेश्चन के सामने डी लिखा है तो उस डी में आपने या तो क्वेश्चन 2 जो सर्कल है 2 वाला फिल किया हो या 3 वाला फिल किया हो तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सेम ऐसे ही ई के लिए देखेंगे हम लोग। ई में क्या है, ई में आपने 2,4, यहाँ 2,3 था, यहाँ 2/4, या तो 2 लगाया हो या 4 लगाया हो, इन दोनों में से कोई एक लगाया है तो आपको उस आंसर पर मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एफ के लिए अगर हम बात करें, एफ के लिए अगर हम बात करें तो एफ के लिए है 3/4, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में एफ लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन में आपने या तो 3rd वाला सर्कल फिल किया या 4th वाला फिल किया है, अगर इन दोनों में से कोई फिल किया है तो आपको उस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलेगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी सर्कल फिल है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब बात आ जाती है जेड पर, अब बात आ जाती है जेड पर। जेड का मतलब है ऑल, जेड का मतलब है यहां पर ऑल, यानी कि आपने ए सॉरी 1,2,3,4 इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन फिल किया है तो भी आपको आंसर उस पर मिलेगा। यानी कि सीटेट यानी कि सीबीएसई ने क्या मान लिया है, सीबीएसई ने जिन क्वेश्चंस के सामने जेड लिखा हुआ है वहां उन्होंने मान लिया है कि क्वेश्चन गलत है, इसके सभी ऑप्शंस या तो सही हैं या उसके सभी ऑप्शंस गलत हैं। ध्यान से समझिए, जहां जेड लिखा हुआ है उस पर कॉमन मार्क्स दिया गया है, सभी को नंबर मिलने वाला है। जहां पर जेड लिखा हुआ है इट मीन सीबीएसई ने उस क्वेश्चन को गलत माना है, या तो उसके सभी ऑप्शन सही थे या उसके सभी ऑप्शंस गलत थे, इसलिए जेड जिस पर लिखा है उसको सभी को मार्क्स मिलेगा। ए जिनके आंसर पर लिखा है उन्होंने 1 और 2 लगाया होगा तो मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बी जहां लिखा है 1 और 3 वालों को मार्क्स मिलेगा, सी लिखा है 1 और 4 वालों को मार्क्स मिलेगा, डी में 2 और 3 वालों को मार्क्स मिलेगा, ई में 2 और 4 वालों को मार्क्स मिलेगा, एफ में 3 और 4 वालों को मार्क्स मिलेगा और जेड में सभी को मार्क्स मिलने वाला है। तो ये था ए बी सी डी ई एफ का झोल जो मैंने दूर कर दिया। आई होप आपकी प्रॉब्लम आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट बचता है आंसर की कैसे मैच करें तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आपकी आंसर की में अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, साथ के साथ सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।